Hello everyone. Once again, I Benita Verma welcome you to lecture 7 of Rules of Tenses. जहां आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। साथ ही ये टेंस आपकी हेल्प करता है स्पोकन और रिटन इंग्लिश में भी। अगर आप इस टेंस से जुड़े ट्रिक्स, इस टेंस से जुड़े यूजेस एंड इंडिकेटिंग वर्ड्स को जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप मेरे इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेंस से जुड़े हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म्स की। तो इस टेंस में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि हैव का पास्ट फॉर्म होता है। साथ ही इस टेंस में हम यूज करते हैं बीन। बीन होता है बी का थर्ड फॉर्म, यानी कि इज, वॉज, बीन। ये थर्ड फॉर्म हुआ बी का, और इज एंड आर वॉज वर्ड फॉर्म्स ऑफ बी कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है उसका जो फॉर्म है वो होता है आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर आप इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म्स को याद रखते हैं तो आप इस टेंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इस टेंस से जुड़े अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस के बारे में और साथ ही जानते हैं उनके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ हम यूज करते हैं सिंस या फिर फॉर का। सिंस और फॉर का यूज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी देखा था। तो अब यहाँ पे कई सारे इंग्लिश ग्रामर लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर सिंस और फॉर के साथ आप हैव को देखते हैं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट्स सो सिंपल। सिंस और फॉर का यूज भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब आते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल से हम स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। चिल्ड्रेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है जिसको हमने शो किया है सिंस की मदद से, और ये पॉइंट है मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस या फिर फॉर। अब इसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इट हैड नॉट, नॉट जो है वो नेगेटिव का साइन है। बीन ड्रिजलिंग सिंस लास्ट नाइट, तो इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इवन बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इन दोनों के बीच हम नॉट को प्लेस करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्योंकि इसी से हमारी ग्रामेटिकल स्किल्स नजर आती हैं। ड्रिजलिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अगेन हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंस, और पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट नाइट। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, और साथ ही
क्वेश्चन मार्क को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल की मदद से हम इस स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने इसे पहले रखा है सब्जेक्ट से। यू हमारा सब्जेक्ट है, बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है, वेटिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर मी इज अ ऑब्जेक्ट एंड फॉर 2 hours यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यूज किया है फॉर। पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 2 घंटे, 2 hours, तो इसलिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। तो फॉर और सिंस का डिफरेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा इस टेंस को समझने के लिए। गाइस, स्ट्रक्चर के बाद अब आते हैं इसके यूजेस पे। इसके प्रोमिनेंटली 2 यूजेस हैं जिसे हम समझकर इस टेंस के और ज्यादा नजदीक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन पास्ट। पास्ट में किसी भी टाइम पे एक ऐसा एक्शन जो जारी था उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के थ्रू। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर मेनी ईयर्स, तो बहुत सालों से वो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे थे। तो पास्ट में ये एक ऐसा टाइम था जिस समय ये एक्शन गोइंग ऑन था, ऑन गोइंग था मतलब जारी था। तो इस तरीके के एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज है to express an action that had been going on for some time before another action took place in the past. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और बेसिक हमें समझना होगा कि एक एक्शन है जो कि हो रहा है पास्ट में, जारी है, दैट मीन्स ऑनगोइंग है, और ये खत्म हो गया और उसके बाद में एक और एक्शन शुरू हो गया। तो ये जो एक्शन है वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके बाद वाला जो एक्शन होगा वो होगा पास्ट सिंपल। अब कई बार हम पास्ट परफेक्ट में भी पास्ट सिंपल को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस और फॉर का यूज नहीं करते हैं। इस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो जहां पे भी सिंस और फॉर का यूज हो विथ पास्ट सिंपल, वहां पे होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और अगर सिंस और फॉर नहीं है तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना होगा। अब आते हैं इससे जुड़े इंडिकेटिंग वर्ड्स पे। तो इंडिकेटिंग वर्ड्स मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जो कि है फॉर और सिंस। अगर ये दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में पाए जाते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड, साथ ही आपको पास्ट से जुड़ा कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आता है, तो वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको वापस एक चीज और बता देती हूँ कि फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो इसे भी आप वापस ध्यान रखिएगा। यूजेस के बाद अब हम सॉल्व करेंगे एक एक्सरसाइज जो हमें और नजदीक लेकर जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सबसे पहला सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग डैश द टू नेबर्स डैश व्हेन अ थर्ड वन जॉइन देम। तो यहाँ हमें एक वर्ब का बेस फॉर्म दिया गया है, बट इससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो यहाँ हम पहचानेंगे एक इंडिकेटिंग वर्ड के थ्रू, जो कि है व्हेन। अगर सेंटेंस में व्हेन के साथ पास्ट सिंपल आता है तो हमें समझ जाना चाहिए, और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हाउ लॉन्ग का यूज किया जा रहा है। अगर ये तीनों चीजें सेंटेंस में आपको एक साथ मिल रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो इस सेंटेंस का आंसर होगा, हाउ लॉन्ग हैड द टू नेबर्स बीन quarreling when a third one joined them. अब सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, I dash for 4 hours when you knocked at my door। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, when you knocked, तो when है यहाँ पे, और साथ ही पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है, और यहाँ पे फॉर का यूज हो रहा है। तो ये तीनों चीजें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि इस ब्लैंक में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, I had been
अब यहाँ पे स्लीप है वर्ब का बेस फॉर्म, तो आएगा स्लीपिंग। आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours when you knocked at my door। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस में, they dashed the sums for 4 hours when I joined them। सेम विद दिस सेंटेंस, यहाँ पे when है, फिर साथ ही पास्ट सिंपल टेंस है, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फॉर का यूज कर रहे हैं टू शो पीरियड ऑफ टाइम। 4 घंटे का पीरियड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दे हैड बीन, सॉल्व है तो यहाँ आ जाएगा सॉल्विंग। तो इस तरीके से इजीली हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं हम अगले सेंटेंस की ओर। Sheila dashed preparation for 4 hours before she appeared at the IAS examination। तो यहाँ पे भी इंडिकेटिंग वर्ड्स क्या है, फॉर, और फिर आता है बिफोर, और उसके बाद में पास्ट सिंपल। तो अब बहुत ज्यादा इजी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीला हैड बीन, यहाँ पे मेक है, मेकिंग प्रिपरेशन। तो ये आंसर हुआ हमारा। अब आते हैं अपने लास्ट सेंटेंस पे, डैश ही डैश विथ यू फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे फॉर का यूज है, तो हमें पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड ही बीन क्वारलिंग with you for some time। यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो गाइस, आज इन चीजों को समझते हुए मुझे अब इतना विश्वास हो चुका है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके लिए बहुत आसान बन चुका है। अगर आप ऐसे ही और ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस लगातार देखते रहिए। साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ बहुत जल्द।